पीछा नहीं छोड़ती है, किसी ना किसी रूप में आकर के हमें हरि से अलग कर ही देती है। क्यों अलग कर देती है? क्योंकि अगर एक बार हम प्रभु के बन गए तो फिर हम संसार में नहीं जा पाएंगे, और अगर संसार में बने रहे तो फिर हम हरि से नहीं मिल पाएंगे। क्यों भाई, संसार में रहेंगे तो माया में लिपटे रहेंगे, और जब हम मायापति के पास जाएंगे तो जो हमारा मन है वो प्रभु के चरणों में ऐसा लग जाएगा कि फिर संसार वालों की याद ही नहीं आएगी। किसी ने कहा कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, और चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, दिल में तेरा उजाला सदा चाहिए। हे प्रभु, अगर तुम मेरी रक्षा करने वाले हो तो संसार में फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। भरत जी महाराज दौड़ करके पहुंचे, हिरनी के बच्चे को उठा लिया गोद में और लाड दुलार करने लगे। बहुत खिलाते हैं उसे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती ना वैसे बिल्कुल सेवा करते हैं, लालन पालन करते हैं। बहुत समय हो गया, माला छूट गया, पूजा छूट गई, जप तप छूट गया, जो हवन करते थे वो भी छूट गया, योग साधना समाधि सब छूट गया धीरे धीरे। और भरत जी महाराज उसे हिरनी के बच्चे में ऐसे लुप्त हो गए महाराज कि अब उन्हें भगवान की याद ही ना आए, इतने लाड़ प्रेम में। एक समय क्या हुआ कि कुछ जानवर निकलते हुए चले जा रहे थे, और जब उस हिरनी के बच्चे ने देखा कि तो मेरी जात में है, तो आश्रम से दौड़ पड़ा और जाकर के अपने वही जात वाले बंधु बांधों के साथ में वो भी निकल जाता है। तो भरत जी महाराज कहीं गए थे, जब आए तो आश्रम में देखा कि वह हिरनी का बच्चा नहीं दिखाई देता है। रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रो रो के दुखी होकर के पुकार रहे हैं, अरे मैं तो बड़ा ही अभागा हूँ, मैं एक हिरनी के वह छोटे से बालक को नहीं संभाल के रख पाया, मैं बालक की देख रेख नहीं कर पाया। दुखी हो गए, देखा कि वह हिरनी का बच्चा दौड़ता दौड़ता चला आ रहा है, और जैसे उस हिरनी के बच्चे को देखा तो आज दौड़ करके, जैसे एक माँ नहीं होती, बच्चा वो उस समय बाद अपने घर वापस आता है और माँ देखती है तो दौड़ के पुत्र को गले लगाती, वैसे ही आज भरत जी महाराज ने उस हिरनी के बच्चे को देखा तो दौड़ के उसको अपने गोद में बिठा लिया। मोह से छूट करके भरत जी आए थे तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वही हो गया। आए थे मुंह से छूट के, मुंह को तोड़ के, लेकिन यहाँ पर भी महाराज मुंह आकर के हृदय में। भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया और ऐसे हिरण के बच्चे में लगे रहे। बहुत समय हो गया। एक दिन देखा कि हिरण के बच्चे को लेकर के बैठे थे, मृत्यु का समय आया, मन पूरी तरीके से लगा था, हिरनी के बच्चे में शरीर से प्राण निकल जाते हैं। दूसरा जन्म मिला है, संतों का भाव है, भागवत में लगा है, दूसरा जन्म मिला है मृग होने में। क्यों? मन लगा हुआ था ना उसी हिरनी के बच्चे में, तुम मृग बने हैं, सब कुछ याद है, इस जन्म में ज्यादा अपने परिवार वालों से बातें नहीं करते। ये जन्म भी बीत गया, भौतिक शरीर नष्ट हुआ, तत्पश्चात तीसरे जन्म में ये बहुत सुंदर से ब्राह्मण है और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। 4 भाई हैं, सबसे छोटे भरत जी ही महाराज हैं। भरत जी महाराज को दोनों जन्मों की सब बातें याद है, सब कुछ याद है। और भरत जी महाराज घर परिवार में रहते तो हैं, लेकिन मन नहीं लगाते हैं, वो भगवान का ही भजन करते, चिंतन करते हैं। एक दिन भाइयों ने देखा भरत जी तो कुछ किया नहीं करते हैं, और जो भाभियां हैं भरत जी महाराज की, वो भी अपने अपने पतियों से कहती कि देखो स्वामी, ये तो बड़े बड़े भोजन करता है, कोई काम आम तो करता नहीं, इसको कोई काम दिया जाए, ये कुछ काम करे। भाई बिना काम के खाता है, शरीर देखो कितना हट्टा कट्टा चौड़ा बना लिया, ऐसा करो, इसको कुछ काम दो। तो भाई आए और भाई आज भरत से कहने लगे कि ऐसा करो भरत, तुम घर का तो कोई काम करते नहीं हो, कभी कोई काम तो किया नहीं है, जाओ तुम खेत की रखवाली करो जा करके। भरत जी महाराज ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम सौंप दिया गया, घर से परिवार से बिल्कुल दूर जाने का समय मिल गया, बहुत अच्छा किया।
और भरत जी महाराज ने उठा ली माला और चल दिए, चले जा रहे हैं। जाते हैं खेत के पास, बैठ कर देखा कुछ पंछी हैं, पंछी को बुलाने लगे। पंछियों को बुला रहे हैं, राम ही की चिड़ैया राम ही के खेत, और चुन ले चिड़ैया भर भर पे। बुलाना प्रारंभ किया, बहुत सारे पक्षी आए और आकर के जो अनाज था ना उसको चुनना प्रारंभ कर दिया है। अब भाइयों ने सोचा कि चलो चल करके देखना चाहिए भरत जी कैसी रखवाली कर रहे हैं। अब जैसे भाई लोग आए तो क्या देखा, भरत जी महाराज तो खेत के एक जगह पर बैठे बैठे माला जाप कर रहे हैं और खेत में इतने पक्षी आए, सबने आकर के दाने को चुन लिया। दाने ही नहीं रह गए, दाना ही नहीं दिखाई दे रहा है, सारे दानों को चुन लिया आकर के। भरत जी के भाइयों ने डंडे को उठाया, मारना शुरू कर दिया। भरत जी महाराज ने कहा भैया मारो नहीं, एक बार अपने यह अनाज को पहले, जो ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष इनको पहले काटो और इनको काट करके इनका बहुत बड़ा ढेर लगाओ और इनका ढेर लगा करके पहले ये जो दाने के वृक्ष है पहले इनको छोड़ो। अगर इसमें दुगना अनाज ना निकले तो कहना। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आप एक बार देखें तो। और जैसे ही भरत के भाइयों ने आज